आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। इस महाअध्याय आदि सृष्टि विवेचन। सौनक जी बोले कि हे विष्णु जी, जो परमार्थदायक सनत कुमार का व्यास का संवाद आपने कहा है वह मैंने सुना। अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि सृष्टि कैसे हुई। व्यास जी से जो आपने सुना है वह सब मुझे सुनाइए। सूत जी बोले, हे मुनि, अब मैं वही अद्भुत एवं शास्त्र विस्तारक कथा तुमसे कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। जो सब पापों को दूर करने वाले हैं, इनको एक बार भी पढ़ने और सुनने वाला अपने वंश को धारण कर स्वर्ग में उदित होता है। हे मुनिवर, आप यह तो जानते ही हैं कि सब प्राणियों के उत्पन्नकर्ता नारायण में परायण अतुल तेज वाले ब्रह्मा जी हैं। अतः इस दीप से सब प्रकाशित होते हैं, उन स्वयंभू मुनि को भी नमस्कार है। हे मुनि, प्रत्येक समय के आने पर ब्रह्मा जी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, विष्णु जी रक्षा करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। उनके अतिरिक्त उस सृष्टि का ही उत्पन्न करता और कोई नहीं है। उस भगवान स्वयंभू ने ही अनेक प्रजा के ही सृजन की इच्छा से पहले जल को ही उत्पन्न किया, जलों में ही वीर्य को डाला और तब जल ही नर हुआ और वही नर का ही पुत्र कहलाया, और जिनका उन जलों में स्थान है वही नारायण है। तब जल में ही स्थित हुआ वह अंडा अपने स्वर्ण के समान ही कांतिमान हो गया। वहां यज्ञ करने के लिए ही ब्रह्मा जी स्वयं नाम से विख्यात हुए। तब उसमें भगवान गर्भ ने 1 वर्ष वास कर जब उसे 2 खंड किया, तो एक खंड आकाश और एक भूमि हुआ, जिसके ही अर्धभाग में प्रभु ने 14 भुवन प्रयुक्त किए और उन दोनों खंडों के मध्य भाग में आकाश हुआ। फिर जलों के ऊपर स्थित पृथ्वी और आकाश में 10 दिशाएं बनाई, और उसी समय में मनमानी काम, क्रोध तथा रति आदि को भी उन्होंने ही बनाया। और फिर उन्होंने ही मरीचि, अत्रि, अंगिरा तथा पुलस्त, भृगु और वशिष्ठ आदि महातेजस्वी सप्तर्षियों को उत्पन्न किया। फिर ब्रह्मा जी के क्रोध से ही 11 रुद्र उत्पन्न हुए और सबके पूर्वज सनत कुमार को भी उन्होंने ही उत्पन्न किया। फिर तो सनत कुमार की संक्षिप्तता तेजस्वी हुए और सप्तऋषियों ने उनकी पूजा की तथा वे महावंश प्रसिद्ध हुए। फिर ब्रह्मा जी ने बिजली, अश्नि, मेघ रहित इंद्रधनुष और यज्ञ रक्षार्थ ऋक्, यजु और सामवेद को बना। वेद पूज्य देवताओं का यजन कर अपने वक्ष स्थल से पितरों को, जंगों से मनुष्य तथा पिंडलियों से दैत्यों की सृष्टि की। इस प्रकार उन्होंने ही जल संबंधित प्रजा रचना करते हुए अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार अपनी महिमा से सारा संसार व्याप्त कर जल संबंध से ऊंचे जीवों की और प्रजाओं की ब्रह्मा जी ने ही रचना की। परंतु जब उत्पन्न की हुई वह प्रजा न बढ़ी, तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को स्त्री और पुरुष 2 भागों में किया और उससे सारी प्रजा को ही उत्पन्न कर विष्णु रूप विराट को उत्पन्न किया। इस प्रकार से वे ब्रह्मा जी दूसरे मन हुए। जिस प्रभु वैराग पुरुष ने सारी प्रजा की सृष्टि की और इस प्रकार से नर नारायण से निर्माण की हुई वह अमथनु प्रजा बढ़ी ही आयु की कृति वाली ही प्रशंसनीय हुई। जो इस आदि सर्ग का को जानता है उसकी सब अभिलाषाएं पूर्ण होती है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।